कई साल पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव मधुरापुर में, जहां गंगा की बाढ़ से लथपथ खेत और मिट्टी के टूटे फूटे घर ही जिंदगी का रंग थे। न बिजली की चमक थी, न ढंग का स्कूल, और न ही पढ़ाई को लेकर कोई जागरूकता। इसी गांव में रहता था एक 15 साल का लड़का, अर्जुन। अर्जुन का चेहरा सूरज सा तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो खेतों की मिट्टी में नई फसल उगा देना चाहता हो। उसका सपना था कृषि वैज्ञानिक बनना, ताकि अपने गांव के लिए ऐसी फसलें और तकनीक लाए जिससे बाढ़ की मार झेल रहे खेत फिर से हरे भरे हो जाएं। अर्जुन का परिवार बेहद गरीब था। उसकी मां पार्वती गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी और पिता कई साल पहले बाढ़ में बह गए थे। अर्जुन का बड़ा भाई रमेश, जो 20 साल का था, पिछले 2 साल से एक अजीब सी बीमारी से जूझ रहा था, जिसके चलते उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह काम नहीं कर पाता था। गांव के वैद्य ने बताया कि रमेश को दिल की बीमारी है और इसका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। पार्वती के लिए यह खबर किसी पहाड़ टूटने जैसी थी। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। इलाज का खर्च तो सपने जैसा था। अर्जुन गांव के छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहां टूटी छत और एक पुराना ब्लैक बोर्ड ही पढ़ाई का सहारा था। स्कूल के एकमात्र शिक्षक, रिटायर्ड कृषि अधिकारी रामनाथ जी, अर्जुन की होशियारी से प्रभावित थे। वे कहते, अर्जुन, तेरे में वो जुनून है जो खेतों को सोना उगा सकता है। तू पढ़, ये गांव एक दिन तेरा नाम लेगा। अर्जुन का दिल जोश से भर जाता, मगर घर की जिम्मेदारियां उसे हर कदम पर रोकती थीं। एक दिन रमेश की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। पार्वती ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब तुझे भी खेतों में मेरे साथ मजदूरी करनी होगी। स्कूल का समय कम करना पड़ेगा। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने मां की थकी आंखों में देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। अगले दिन से वह सुबह खेतों में मां के साथ मजदूरी करने लगा और दोपहर में गांव की दुकानों पर अनाज बेचने जाता। स्कूल अब हफ्ते में 1-2 दिन ही हो पाता था, लेकिन अर्जुन का सपना मरा नहीं था। हर रात जब गांव गंगा के किनारे की सन्नाटे में डूब जाता, अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर एक पुराने केरासिन लैंप की मध्यम रोशनी में अपनी किताबें पढ़ता। उसकी पुरानी स्लेट और कुछ उधार की किताबें ही उसकी दुनिया थीं। एक रात रमेश ने कमजोर आवाज में पूछा, अर्जुन, तू इतनी रात तक क्यों पढ़ता है? तुझे नींद नहीं आती? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया, मैं पढ़ूंगा तो तेरा इलाज करवा सकूंगा। मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा और हमारे खेतों को बाढ़ से बचा लूंगा। एक दोपहर जब अर्जुन गांव की हाट में अनाज बेचने गया, उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से हुई। वह थे प्रोफेसर विश्वनाथ, एक रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक जो एक एनजीओ के साथ गांवों में किसानों और बच्चों की मदद के लिए काम करते थे। विश्वनाथ की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसकी मेहनत, चेहरे की सादगी और आंखों की चमक ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, तेरा नाम क्या है? पढ़ता है? अर्जुन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जी अर्जुन। पहले पढ़ता था, अब भैया बीमार हैं तो खेतों में काम करना पड़ता है। विश्वनाथ ने पार्वती से मुलाकात की। पार्वती ने सारी कहानी सुनाई, पति की मौत, बाढ़ की मार और रमेश की बीमारी। विश्वनाथ ने गंभीरता से कहा, पार्वती जी, आपका बेटा खास है, इसे पढ़ने का मौका दीजिए। हमारा एनजीओ रमेश के इलाज और अर्जुन की पढ़ाई में मदद करेगा। पार्वती की आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब, अगर मेरा अर्जुन पढ़ ले और मेरा रमेश ठीक हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। विश्वनाथ ने रमेश को शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया और अर्जुन को अपने एनजीओ के शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया। हर शाम गांव के पुराने नियम के पेड़ के नीचे विश्वनाथ और उनके साथी अर्जुन जैसे बच्चों को पढ़ाते। अर्जुन दिन में खेतों में काम करता, रमेश की देखभाल करता और शाम को किताबें लेकर नीम के नीचे पहुंच जाता। गांव के कुछ लोग ताने मारते, लड़के को इतना पढ़ाकर क्या करोगे? खेतों में काम ही तो करना है। कुछ कहते, मजदूर का बेटा वैज्ञानिक बनेगा? हंसी आती है। अर्जुन सब सुनता पर चुप रहता।
उसका जवाब उसकी मेहनत थी। गांव का मुखिया रामधन, जो पढ़ाई को समय की बर्बादी मानता था, एक दिन विश्वनाथ से भिड़ गया। प्रोफेसर साहब, आप इन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। पढ़ लिख कर ये क्या करेंगे? खेती बाड़ी ही इनका काम है। विश्वनाथ ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, रामधन जी, बच्चे बोझ नहीं, ताकत हैं। अर्जुन जैसे बच्चे आपके गांव का भविष्य बदल सकते हैं। रामधन चुप रह गया, पर उसका मन नहीं बदला। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। एनजीओ ने उसे बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा के लिए तैयार किया। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। रमेश की तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही थी, पर घर का बोझ अब भी अर्जुन के कंधों पर था। फिर भी वह हर रात लैंप की रोशनी में किताबों में डूब जाता। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन पुराने कुर्ते पायजामे में मां के आशीर्वाद और भाई की दुआ के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचा। वहां के बच्चों के पास चमचमाते बैग और नए कपड़े थे, पर अर्जुन के पास था उसका हौसला। उसने हर सवाल का जवाब इतने आत्मविश्वास से दिया जैसे वह सालों से स्कूल जा रहा हो। जब रिजल्ट आया, गांव में हड़कंप मच गया। अर्जुन ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि जिले की टॉप 5 में जगह बनाई। अखबारों में छपा, मजदूर का बेटा बना जिले का सितारा। रामधन का चेहरा लटक गया। वह गांव की चौपाल पर चुपचाप बैठा रहा। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे, अब अर्जुन के घर की देहरी पर पहुंचने लगे। पार्वती, तेरा बेटा तो कमाल है, वे कहते। जिला कलेक्टर ने अर्जुन को सम्मानित किया। एक छोटे से समारोह में उन्होंने कहा, यह लड़का हम सबके लिए मिसाल है। बिना संसाधनों के, सिर्फ मेहनत से इसने दिखा दिया कि सपने सच हो सकते हैं। अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली और उसे पटना के एक अच्छे कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। जब वह गांव से रवाना हो रहा था, मां ने उसका माथा चूमा और कहा, जा बेटा, तूने मेरे सपने को सच कर दिखाया। रमेश ने अपनी कमजोर मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, तू वैज्ञानिक बनेगा ना, हमारे खेतों को बचा लेगा। शहर में अर्जुन के लिए सब कुछ नया था। नए लोग, नई किताबें और नया माहौल। विश्वविद्यालय में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, गांव वाला यहां क्या कर रहा है। पर अर्जुन अब वह लड़का नहीं था जो शब्दों से डर जाए। वह हर दिन लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, प्रोफेसरों के सवालों का जवाब देता और धीरे धीरे अपनी जगह बनाता गया। 7 साल बाद अर्जुन ने कृषि विज्ञान की डिग्री पूरी की। जब वह गांव लौटा तो वह अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, वह था डॉ अर्जुन। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कृषि केंद्र खोला, जहां किसानों को बाढ़ प्रतिरोधी फसलों और सस्ती खेती की तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। पहली बार गांव के खेत बाढ़ की मार से बच गए और हरे भरे हो उठे। रामधन, जो कभी उसका विरोध करता था, अब कृषि केंद्र के उद्घाटन में खड़ा था। उसने कहा, मुझसे गलती हुई थी अर्जुन, तूने हमें सिखाया कि मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। अर्जुन ने कृषि केंद्र के बाहर एक बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। गांव के हर बच्चे अब अर्जुन को देखकर कहते, हम भी वैज्ञानिक बनेंगे। और अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, हां, तुम जरूर बनोगे, बस मेहनत करो और हौसला मत छोड़ना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी अर्जुन जैसे किसी बेटे को जानते हैं? और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नई उम्मीद जगाती है।